नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच क्या कुछ अच्छा नहीं चल रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं पंकज चौधरी? हालातों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। एक तरफ एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी पेशोपश में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि जो लगभग 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश से कटा है, कहीं वह भाजपा का वोट तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ पंकज चौधरी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि एसआईआर के पुनः निरीक्षण का कार्य सरकार का है, संगठन का नहीं। अर्थात सीधे सीधे सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। सीएम योगी आदित्यनाथ एसआईआर में करीब 4 करोड़ मतदाता कम होने के लिए अप्रोक्ष रूप से संगठन के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दो टूक कहा कि एसआईआर सरकार की जिम्मेदारी है, संगठन हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर सरकार ही है। पंकज चौधरी ने ये बातें बीते मंगलवार 13 जनवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक में कही। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लौटे पंकज चौधरी के इस बयान को शासन और सत्ता के गलियारों में सरकार और संगठन के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में पंकज चौधरी ने कहा, एसआईआर सरकार की जिम्मेदारी है, हमें सहयोग करना है। एक भी पात्र वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित नहीं रहे। एसआईआर को लेकर बीजेपी और प्रदेश सरकार की ओर से जितनी ब्रांडिंग की गई थी, हकीकत उससे परे निकल रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 27 दिसंबर को मथुरा में अपने प्रदेश दौरे की शुरुआत की। ब्रज पश्चिम गोरखपुर क्षेत्र का दौरा करते हुए पंकज चौधरी अवध पहुंचे। 6 में से 5 क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को जिलाध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्षों से जो फीडबैक मिल रहा है, वह पार्टी के लिए खतरे वाली बात है, चिंताजनक है पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का अनुभव बहुत खराब रहा, जब हर लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग पार्टी को दी गई मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के नाम के आगे डिलीट लिखा था, जबकि पार्टी और प्रत्याशी को दी गई मतदाता सूची में ये मतदाता शामिल थे। भाजपा की हार के पीछे इसे भी बड़ी वजह माना गया। जानकार मानते हैं फिर यही स्थिति ना हो, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कर दिया, एसआईआर सरकार की जिम्मेदारी है। 14 दिसंबर 2025 को लखनऊ आशियाना स्थित राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव का मंच सजा था। पार्टी के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2027 की लड़ाई आपके सामने है। वो विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना, विरोधी चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतनी ही ताकत और साहस, शीर्ष, शौर्य और तेज होना चाहिए। आपके शौर्य और तेज को जगाने के लिए मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास। मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत पर कोई संदेह नहीं है, आपके पुरुषार्थ में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन यही कहीं हमारी अति उदारता, दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति हमें धोखा देती है। वहीं सीएम ने कहा, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। पूरे प्रदेश भर में नगर, गांव, बूथ मंडल पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब मैं पूछूंगा तो हर व्यक्ति बोलेगा हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा हमारे यहाँ 100% हो गया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची के सशक्तिकरण का अच्छा अवसर है। ये चुनाव के समय आने वाली शिकायत के समाधान का अवसर है। योगी आदित्यनाथ दिसंबर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ प्रवास के दौरान आयोजित पार्टी पदाधिकारियों और बैठक में भी एसआईआर के आंकड़े रखे थे। योगी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी तस्वीर स्पष्ट कर दी कि धरातल पर एसआईआर को लेकर काम ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एसआईआर के दूसरे चरण की कार्यशाला में भी सीएम ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग सहित अन्य नेताओं के सामने एसआईआर को लेकर संगठन स्तर पर हो रही
कमजोरी को रखा था। वहीं पंकज चौधरी ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि सरकार और संगठन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। एक तरफ पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि अध्यक्ष बनने से पहले पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ की कोई भी फोटो एक साथ हमें सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिली। लेकिन अब पंकज चौधरी की स्टेटमेंट ने ये बातें और गहरा दी हैं। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के संबंध तल्ख हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले नहीं।